बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं जी नॉर्वे का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसको हम गार्देमून कहते हैं, ओस्लो का एयरपोर्ट है। ये ओस्लो से तकरीबन 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। तो मैं ख़ुद आज ट्रैवल कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फिनलैंड। और वहाँ पे भी जाके बहुत सारी बातें होंगी आप लोगों के साथ। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में मैं आपको एक और न्यूज़ भी सुनाता चलूँ कि नॉर्वे के चूँकि बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त लोकेशंस हैं। नॉर्वे चूँकि खुद एक बड़ा टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर 100,000 के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पर वीकली, मंथली, एनुअली लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट है जिसको हम कहते हैं जी थ्रोम्सो। थ्रोम्सो बिल्कुल नॉर्थ में है, तकरीबन 2 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल टॉप रशिया के बिल्कुल तकरीबन पास ये एक बड़ा खूबसूरत शहर है। और यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है वो यह है कि यहाँ पे तो नॉर्दर्न जो लाइट्स हैं, जो एक ख़ास नॉर्वे का हुस्न है, या जो ब्रांड है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मिलियंस के हिसाब से लोग जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। और ये जो टाइम फ्रेम है, ये नवंबर और दिसंबर का ये जो टाइम फ्रेम है, ये बड़ा आइडियल टाइम फ्रेम है। तो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट ऑपरेटर जो है ना वो लोगों को इनवाइट करते हैं, और वो काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद उस स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपको ये नॉर्दर्न लाइट्स का जो है ना वो जलवा नज़र आता है। यकीन करें, ऐसे लगता है जैसे कोई तिलिस्माती सी जगह है, और बिलीव नहीं बंदा कर सकता कि ये वाकई वही आसमान है जिसको हम बग़ैर लाइट्स के देखते हैं। और ये बिल्कुल नाइट टाइम फ्रेम में ये होती हैं, और काफ़ी दूर है शहर से काफ़ी ये जगहें। तो खैर, मैंने भी ट्रैवल किया है, आप लोग भी कभी ट्रैवल कीजिएगा। बड़ी मज़े की जगह है, और बड़ी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है ना लैंड करती हैं। और मैंने बताया कि हंड्रेड्स, मिलियंस और लाखों के हिसाब से लोग जो है ना यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो थ्रोम्सो नॉर्वे का चंद खूबसूरत एयरपोर्ट्स में है। और इसी को मैं आगे बढ़ाता चलूँ, इस बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर कल एक बड़ी अनयूजुअल सी बात हुई। वो ये कि बल्कि आप लोगों ने भी ऑब्वियसली मीडिया पर देखी होगी कि यहाँ पर कल 2 जहाज़ों को इन्होंने ऑफलोड किया। अच्छा, ये वो वाला ऑफलोड नहीं है जिस तरह आपने अभी सुना है जी, लाहौर में लोगों को जी पकड़ पकड़ के जी ऑफलोड करते हैं। मतलब ये उस टाइप का ऑफलोड नहीं है। ये ऑफलोड था क्योंकि वहाँ पर जो कल हुआ वो है जी, उसको कहते हैं जी सिक्योरिटी ब्रीच। यानी कि सिक्योरिटी के को वहाँ पर कोई बंदिश थी, या उसका कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे पूरे एयरपोर्ट को उन्होंने एवैक्यूएट किया। इवन दैट के 2 जहाज़ बिल्कुल तैयार थे ओस्लो के लिए, उसको उन्होंने एवैक्यूएट किया। मुसाफिर जहाज़ों के अंदर बैठे हुए थे, चेक इन हुआ था, बोर्डिंग थी, हर चीज़ थी। सबसे उन्होंने सबको जो है ना वो अपलोड किया, और उनका सामान भी मंगवाया, और पूरे पूरे एयरपोर्ट को उन्होंने खाली किया, और सारी जो दुकानें हैं उसको भी खाली किया। स्टाफ A to Z, कैन यू बिलीव इट, कि वहाँ पर एक अजीब मंजर था। तो ये जो है ना वो बड़ी अनयूजुअल सी बात है। मैंने बड़ा ट्रैवल किया है, बड़े मुल्कों और शहरों में मैं विज़िट किया, लेकिन बाज़ का लेट्स सी आप कह सकते हैं जी कि ये फायर अलार्म हुआ तो एवैक्यूएशन होती है। उसकी कई सर्टन जो है ना वो उसकी कैटेगरीज़ हैं, ये डिग्रीज़ हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जो एवैक्यूएशन है, ये मेरे लिए पहली दफ़ा थी। और अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है पीछे। अच्छा, तो ये जो थी ना वैक्यूएशन, ये बड़ी एक अनसर्टन थी, बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि पूरे एयरपोर्ट को उन्होंने खाली करवाया, और जहाज़ों में बैठे लोगों को खाली करवाया, दुकानों में लोग जो काम करते हैं उनको, आपका सामान, हर चीज़ उन्होंने ऑफलोड की। और उसके बाद तमाम इन्होंने सिक्योरिटी अपनी जो है ना वो सारी उसको रीचेक किया, और फिर जो है ना उसको ग्रीन सिग्नल देकर दोबारा फिर उन्होंने ये किया। तो ये बड़ा एक अनयूजुअल है। आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है कि पूरे एयरपोर्ट को उन्होंने एवैक्यूएट किया, जहाज़ों में बैठे लोगों को उन्होंने बाहर निकाला, एंड फर्दर, दैट वाज वेरी अनयूजुअल इन माय हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल। और साथ में मैं थ्रोम्सो का आपको थोड़ा सा बता दूं कि थ्रोम्सो जो है ना वो तकरीबन 2,500 सतह समंदर से मीटर सतह समंदर से ऊपर है। और इसको अगर और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो तकरीबन 8,000 फुट की बुलंदी पे है। और ये अगर आप बैकग्राउंड में पिक्चर देखते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त एक बर्फ़ों से ढका हुआ एक ऐसा लगता है परस्तान है। ये एक ऐसे वाइट उसने चादर तानी होती है जी पहाड़ों ने, और पूरा उसका बड़ा हुस्न जो है ना वो जागता है। आजकल -15-18 टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो है ना वो स्नो स्कूटर बड़ा ये आपको पता है कि आपने अफ्रीकन सफारी तो किया ही होगा, लेकिन ये स्नो सफारी जो है ना ये आपने कभी नहीं अगर किया तो ये ज़रूर करें। इसमें यह है कि नॉर्वे का ये जो पोर्शन है, ये नेशनल पार्क हमने इसको किया हुआ है जी, डिक्लेयर किया हुआ है।
और यहाँ पर विंटर की तमाम एक्टिविटीज़ हैं। आपने देखा कि अगर आपने देखा होगा कि विंटर चूँकि बड़ा हैवी है, वहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी स्नो पड़ती है और स्नो पड़ती है, और इसकी वजह से यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ ही ऐसी की हैं। वहाँ पर जो हट्स बने हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा जो स्नो स्कूटर है वो उस तरह डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा जो जो डॉग रेस है वहाँ पर बनाई जाती है, उसको एक ख़ास टर्म इस्तेमाल करते हैं जी, उसको आगे बैठ के यानी कि वो डॉग्स का एक पूरा कारवां होता है, तो उसके साथ आपने पीछे लटक के जो है ना वो जाना है। और इवन दैट के हिरनों के साथ भी उन्होंने जो है ना रेंडियर के साथ एक इस तरह की डिज़ाइन है, उसका नाम है जी स्लेज डॉग। स्लेज डॉग जो है ना वो बड़ी पॉपुलर ये टर्म है, आप लोग भी डिस्कवर कीजिएगा उसको। मुझे तो कम से कम वो बड़ी मेरी फेवरेट है जी। और इसी के साथ साथ रेंडियर के साथ या डियर के साथ भी आपको ये मिल जाती है सारी कम्बिनेशन। इसके अलावा छोटे छोटे बड़े वहाँ पर टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, आपको एयरबीएनबी पे बड़ा आसानी से कमरा भी मिल जाता है, आराम से आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और चंद घंटों में या चंद दिनों में आप पूरा थ्रोम्सो जो है ना डिस्कवर कर सकते हैं। बस का टूर भी है, फेरी भी है, वहाँ पे लोकल बड़ी अच्छी कम्युनिटी है। और जो सबसे ख़ास बात है कि वहाँ पर तकरीबन 1-2 घंटे का ही दिन है, और दिन भी क्या है, हल्की सी रोशनी होती है और उसके बाद फिर वही जो है ना वो सारा रात का मंजर है। तकरीबन कोई 9-10 बजे कह लें कि हल्की सी सुबह मॉर्निंग का समा नज़र आता है, और को 12-1 बजे समझ लें कि दोबारा फिर वही डार्क उसका शुरू हो जाता है। लेकिन जो ख़ास बात है कि चांदनी अगर वहाँ पर रात है तो ऐसे लगता है जैसे वो दूध में नहा गया है पूरा शहर जो है ना, इतनी खूबसूरती उसकी वाइटनेस को फैल जाती है, जो वाकई जो है ना वो दीदनी है जी। तो ये स्टोरी है जी। मैंने अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बताना था आपको, तो साथ में मैंने कहा चलें आपको थ्रोम्सो का भी बता दें। तो अगर आप कभी नॉर्वे आएँ तो थ्रोम्सो ज़रूर जाइएगा, और स्पेशली विंटर का जो टाइम फ्रेम है इसमें ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा। वहाँ पे आपको जो नॉर्वे का जो ब्रांड है जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, वो आपको नज़र आएंगी। बड़ा एक ऐसे लगता है जैसे कोई जन्नत के कोई नज़ारे हैं आपको नज़र आएंगे। मैं हूँ शाहिद जमील और मैं खड़ा हूँ जी ओस्लो के एयरपोर्ट पे। आई एम गोइंग टू फिनलैंड, और वहाँ पहुँच के बाकी की बातें होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिनलैंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। गॉड ब्लेस यू।